द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनके जनाजे में लाखों लोगों का जनसैलाब ही उमड़ पड़ा और इसके चलते कई संघियों को मिर्ची लगी है। संघी तो इस भीड़ को देखकर ही कांप उठे, सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और अनाप शनाप लिखना भी शुरू किया है। किसने क्या कहा है वो ट्वीट तो हमारे पास है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप पहले इस भीड़ को देखिए, इस जनसैलाब को देखिए। गाजीपुर जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव पहुंचता है, वहीं लोगों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और फिर जब अंतिम यात्रा निकलती है तो उस जनाजे में शरीक होने के लिए 30,000 से अधिक लोग तो तुरंत ही जुड़ जाते हैं। लेकिन अब संघी ही कह रहे हैं कि यह आंकड़ा लाखों के पार है। लाखों लोग इस भीड़ के तौर पर इस जनाजे में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते चले आए और जिसे देखकर संघियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ भी लिखना शुरू किया है, लेकिन ये भूल गए कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का निधन हो जाए या किसी की हत्या हो जाए, तो वो व्यक्ति जब मृत हो गया तो फिर उसके बारे में आप अनाप शनाप बोलकर क्या कर लेंगे। यहाँ तो मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत की वजह बताई गई और उनके मौत के बाद कहीं जश्न भी मने, कहीं आतिशबाजी भी की गई, लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली है तो इतनी भीड़ आएगी, इसकी उम्मीद संघियों ने सपनों में भी नहीं किया था। यह जनसैलाब बताता है कि मुख्तार अंसारी के प्रति चाहे जो भी बातें कही जाती हों, उन सब के इतर इनके चाहने वालों का भी एक बड़ा वर्ग है। और मुख्तार अंसारी के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर हमने आपको कई वीडियो में बताए कि इनके दादाजी महात्मा गांधी के करीबी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और वो काफी प्रतापी थे। उनके नाना ब्रिगेडियर थे, देश सेवा में लगे रहे। इसके अलावा इनके पिताजी के बारे में भी बहुत ही अच्छी बातें बताई जाती हैं। इनके चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और अब ऐसे में मुख्तार अंसारी भी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना, क्रिमिनल बैकग्राउंड अपना तैयार कर लिया, ऐसी छवि बना ली कि 19 सालों से सलाखों के पीछे बंद थे, लेकिन जब जेल में थे तो प्रशासन की सुरक्षा में किसने इन्हें धीमा जहर दिया, इसको लेकर तो अब यह मुद्दा जांच का हो चला है। खुद राजनाथ सिंह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, न्यायिक जांच की बात कहते नजर आए कि जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए इतनी भीड़ का उमड़ आना एक तरीके से यह मैसेज है कि मुख्तार अंसारी जब क्रिमिनल से टर्न पॉलिटिशियन बने और पॉलिटिशियन बने तो उनके फैमिली के कई लोग जो नेता बने, सांसद बने, विधायक बने, बेटे भी पॉलिटिक्स में आए, उन सब का करियर अभी बहुत बचा हुआ है, वो आगे आपको दिखेगा। लेकिन यह समर्थन या भीड़ यह बताती है कि मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीबों के लिए मसीहा जरूर रहे होंगे, तभी ऐसी भीड़ उमड़ती है। अब गुरप्रीत गैरीवालिया हैं, इन्होंने ट्वीट किया, ये हाल देखिए कितने लोग आए हैं मुख्तार अंसारी के लिए। इस भीड़ को देखकर जो चिढ़ रहे हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं। अब यहाँ से आइए आपको दिखाते हैं कि अगला ट्वीट क्या है, क्या लोग इनके बारे में लिखना शुरू कर चुके हैं। अंशुल सक्सेना ने वो दृश्य दिखाया है जो भीड़ अभी हम आपको दिखा रहे थे कि नमाज पढ़ा गया, जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, उसमें करीब 30,000 लोग आ गए। इनका मानना है कि ये लोग करीब लाखों से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे और इस भीड़ को देखकर अंशुल सक्सेना ने टिप्पणी करनी शुरू की कि इनके ऊपर तो 61 क्रिमिनल केसेस थे, इन्होंने ना जाने क्या क्या नहीं किया। अब ऐसे में मुख्तार अंसारी के लिए इतनी भीड़ कैसे आ सकती है। ये लिखते हैं कि ह्यूज क्राउड इन गाजीपुर फॉर फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी had over 61 criminal cases against him. His criminal record included land grabbing, murders, kidnappings, extortion, supplying of arms and more riots in 2005. इन्होंने इनके क्रिमिनल इतिहास को गिनाने शुरू किए, क्योंकि इतनी भीड़ देखने के बाद अंदर से जो जलन होती है तो लोग किसी के मौत पर भी कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं।
इन्होंने लिखा है गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के फ्यूनरल पर इतनी भयंकर भीड़ कैसे आ गई। इनका कहना है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 क्रिमिनल केस हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड यह कहता है कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग, मर्डर्स, किडनैपिंग्स या फिर रंगदारी जो वसूली का काम होता है, सप्लाइंग ऑफ आर्म्स, हथियार की सप्लाई की बात, या मऊ दंगे में भी इनके क्राइम के रिकॉर्ड हैं। अब अंशुल सक्सेना की यह तकलीफ है वो तो लिखेंगे। लोग अब आ गए एपीजे अब्दुल कलाम की चर्चा लेकर कि उनका निधन हुआ तो उस वक्त इतनी भीड़ नहीं आई जितनी यहाँ पर आ गई। मिस्टर सिन्हा हैं, अक्सर विवादों में रहते हैं, खुद को मोदी जी का परिवार भी कहते हैं। इन्होंने तस्वीर साझा की, 3 तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन और एपीजे कलाम के तस्वीरों को शेयर किया है इन्होंने। और इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ तो इतनी आ रही है इन लोगों में, लेकिन कलाम साहब के यहाँ भीड़ नहीं आई थी जब उनका निधन हुआ था। ये लिख रहे हैं फ्यूनरल ऑफ टेररिस्ट मुख्तार अंसारी, ओवर 1 लाख मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड। फ्यूनरल ऑफ टेररिस्ट याकूब मेनन, ओवर 3 लाख मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड। फ्यूनरल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, नॉट इवन 300 मुस्लिम्स participated. All 3 were Muslims and yet this difference says a lot. इनका कहना कि देखिए मुख्तार अंसारी के लिए लाखों लोग, याकूब मेनन वो टेररिस्ट था तो उनके लिए भी 3 लाख मुस्लिम लोग आ गए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के लिए 300 मुसलमान भी नहीं जुटे। इनका यह कहना है कि इससे यह साबित हो जा रहा है कि एक मुसलमान होना ही सिर्फ मैटर नहीं करता है, मैटर यह करता है कि आपको क्रिमिनल बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, तभी आपको इतना रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलेगा। ये इनकी चिड़ है और अपने चिड़ में कुछ भी लिख रहे हैं। मिस्टर सिन्हा हो, अंशुल हो, गुरप्रीत हो, ये लोग मौके की तलाश में होते हैं कि इतनी भीड़ देखकर करें तो क्या करें, क्या कहें, क्योंकि अब जो मुख्तार अंसारी का पूरा मामला है, आप जानते हैं कि धीमा जहर का आरोप लगा, कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई, इन सब के बावजूद भी प्रशासन ने कोई एहतियात नहीं बरता और इनके साथ इतनी बड़ी घटना घटती चली गई और फिर वो इलाज के दौरान दम तोड़ देते। लेकिन जब इनका जनाजा निकला तो कब्रिस्तान तक लोग पहुंच गए, खूब नारेबाजी हुई और कब्रिस्तान के भीतर भी लोग दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वालों ने और प्रशासन ने समझाया कि अंदर मत आइए, यहाँ पर जो उनके परिवार के ही लोग रहेंगे, फिर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। चलते चलते एक ट्वीट और दिखा देते हैं, उसी भीड़ का जो जनाजे में जो नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर लोग हजारों हजार की संख्या में जब पहुँचे तो इस विजुअल को शेयर करते हुए प्रदीप भंडारी ने लिखना शुरू किया कि नॉट इवन few hundred were present in former president APJ Abdul Kalam Sahib's funeral. Lakhs of people are there in gangster Mukhtar Ansari's funeral. We should be ashamed. प्रदीप भंडारी आप जानते हैं जो नाच नाच के रिपोर्टिंग करते थे, वही प्रदीप भंडारी है। इन्होंने लिखा है कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए तो इतनी भीड़ कभी आई ही नहीं, वहाँ तो 100 लोग भी मुश्किल से पहुँचे, लेकिन यहाँ लाखों लोग क्यों आ रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों को खुद शर्म करना चाहिए। लेकिन प्रदीप भंडारी को कौन समझाए, सब अपनी अपनी जगह है। एपीजे अब्दुल कलाम महान है, महान थे, महान ही रहेंगे, वो चाहे अब इस दुनिया में रहें या ना रहें। मुख्तार अंसारी ने जो क्रिमिनल वाला काम किया उसकी सज़ा उन्हें सलाखों के पीछे मिलती रही, लेकिन सलाखों के पीछे कोई इस तरीके से उन पर जहर देने की कोशिश करेगा, उनकी हत्या करेगा तो सहानुभूति और फिर एक वर्ग जो इन्हें गरीबों का मसीहा कहता रहा वो तो समर्थन करेगा। और यह भीड़ इसीलिए आई है, इसमें चढ़ने जलने पकने की क्या बात, या तो ऐसे नफरती संघियों को ही समझना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।